और सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में जो इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल पकड़ा गया, उसके तार कैसे कांग्रेस से जुड़ते नजर आ रहे हैं। और इस मामले में अब एक तरह से कहें कि हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है उसके साथ कांग्रेस के पुराने रिश्ते होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को कैसे कटघरे में खड़ा किया है, इस रिपोर्ट में समझिए। क्या अरबों की कोकीन का कांग्रेस पार्टी से कोई कनेक्शन है? क्या नशे का सामान सप्लाई करने वाले आरोपी से कांग्रेसी नेताओं का कोई रिश्ता है? आखिर कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना बड़ा ड्रग डीलर कैसे बन गया? ये आरोप है बीजेपी के, जिसने दिल्ली में बरामद करीब 5000 करोड़ से ज्यादा की कोकीन का कांग्रेसी कनेक्शन ढूंढ निकाला है। कि इसका जो मुख्य आरोपी है, जो किंगपिन है, जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। यानी अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। इस सनसनीखेज मामले की शुरुआत तब हुई जब दिल्ली पुलिस ने करीब 5600 करोड़ रुपए के कोकीन जब्त की। हजारों करोड़ की इस ड्रग्स को लेकर पुलिस 4 संदिग्धों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। पुलिस ने ड्रग्स की तस्करी में तुषार गोयल, भरत जैन, औरंगजेब सिद्दीकी और हिमांशु कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ड्रग सप्लाई के इस गैंग का इंटरनेशनल कनेक्शन है। पुलिस ने तुषार गोयल नाम के एक शख्स को इस पूरे गोरख धंधे का मास्टरमाइंड बताया है। अब इसी तुषार गोयल को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पकड़ा गया तुषार गोयल कांग्रेस का कार्यकर्ता रह चुका है। बीजेपी ने इस मामले पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी ने कांग्रेस से सवाल पूछे हैं कि क्या ड्रग्स के इस धंधे की जानकारी कांग्रेस नेताओं को भी थी? क्या ड्रग्स से मिले पैसों का इस्तेमाल चुनावों में होने वाला था? तुषार गोयल के कांग्रेस के किन नेताओं के साथ रिश्ते थे? क्या इससे पहले अन्य पैसे भी आ चुके हैं? कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। ये शक पैदा होता है। ये जो पैसा है, क्या ये चुनाव की प्रक्रिया के लिए तो नहीं प्रयोग हो रहा था? 5600 करोड़ रुपए किस पर्पस से था और कांग्रेस पार्टी से इसका क्या संबंध है? क्या कांग्रेस पार्टी ने किसी ड्रग माफिया को या ड्रग पेडलर को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाने में यह शक पैदा होता है कि किसी प्रकार का कोई अरेंजमेंट तो नहीं है? हम ये साफ पूछना चाहते हैं। दिल्ली पुलिस की तफ्तीश में हजारों करोड़ के ड्रग सिंडिकेट को ऑपरेट करने वाले तुषार गोयल को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि आरोपी तुषार गोयल कांग्रेस का कार्यकर्ता रह चुका है। यूथ कांग्रेस में आरटीआई सेल का कामकाज संभाल चुका है तुषार। कांग्रेस के कई नेताओं के साथ तुषार की फोटो भी सामने आई है। तुषार के मोबाइल से कई कांग्रेस नेताओं के नंबर भी मिलने का दावा किया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनावों के मतदान से ठीक पहले हुए इस खुलासे की गूंज प्रचार में भी सुनाई दी। कुरुक्षेत्र में प्रचार के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इशारों में कांग्रेस पर इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। ड्रग्स के इंटरनेशनल कार्टेल के आरोपी से कांग्रेस पार्टी का कनेक्शन है या नहीं, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन हजारों करोड़ के इस मामले ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक हथियार जरूर थमा दिया है, जिसके हमले की गूंज आने वाले समय भी सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इस ड्रग्स पर किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और कांग्रेस का कनेक्शन यहां पर सामने आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले का डी कनेक्शन क्या है वो भी हम आपको समझा देते हैं कि कैसे इस पूरे मामले का डी कनेक्शन सामने आया है। दिल्ली स्पेशल सेल ने एक बड़ा खुलासा किया है। दुबई से जुड़े 500 किलो कोकेन के तार बताए जा रहे हैं। दुबई के बड़े कारोबारी का इस पूरे नेक्सस में नाम सामने आया। दुबई का कारोबारी कोकेन का एक बड़ा सप्लायर है और मुंबई भेजी जानी थी कोकेन की बड़ी खेप। आरोपी भरत कोकेन लेने के लिए दिल्ली पहुंचा हुआ था और उसे पकड़ लिया गया। 500 केजी कोकेन की कीमत 6000 करोड़ रुपए है। तो ये डी कनेक्शन हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली की स्पेशल सेल ने किस तरीके से ये बड़ा खुलासा किया है। आगे की खबर के लिए रुक करते हैं शिखा का। तो देखिए किस तरीके से इतने बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ होने के बाद कांग्रेस का कनेक्शन सामने आ रहा है। तो दिल्ली में करोड़ों के कोकेन कांड में फंसे कांग्रेस नेता के पब्लिकेशन हाउस के बाहर से ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने एक बड़े इंटरनेशनल ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है जिसका मास्टरमाइंड तुषार गोयल है। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि इसी कॉम्प्लेक्स में तुषार गोयल का एक पब्लिकेशन चलता है जो कि तुषार पब्लिकेशंस के नाम से, तुषार पब्लिशर्स के नाम से यहाँ पे रजिस्टर्ड है। जब हम अंदर गए थे, उस कॉम्प्लेक्स में गए, अंदर हम बात करने की कोशिश जब हमने की तो हालांकि फिलहाल हमें उसके शॉप पे कोई भी नहीं मिला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अब तुषार गोयल के, पहले तो पॉलिटिकल कनेक्शन की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल कनेक्शन भी तुषार गोयल का निकल कर सामने आया है क्योंकि 2022 में उसे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से आरटीआई सेल का चेयरमैन भी बनाया गया था। ये 2022 की बात है। उसके बाद अगर हम जांच के दायरे की बात करें, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और उसके बाद जांच में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, उसके डी कंपनी से कनेक्शन सामने आया है, दुबई कनेक्शन निकल करके सामने आया है। और बात अब हम करें, चूंकि 5000 करोड़ रुपए का कोकेन बरामद हुआ था तो वो कोकेन जो है वो दिल्ली से मुंबई ट्रांसफर होना था। अब मुंबई में किन हाई प्रोफाइल लोग हैं, ऐसे कौन से हाई प्रोफाइल लोग थे जिनके पास ये ड्रग की सप्लाई होनी थी, इस एंगल को लेकर के भी पुलिस जांच कर रही है। और इसके साथ ही पुलिस पूछताछ में ये भी जांच कर रही है, जो सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं उसके अनुसार पुलिस लगातार ये भी पूछताछ कर रही है कि जिस तरह से कांग्रेस का एक एंगल सामने आया है तो क्या कोई और भी पार्टियों के साथ ये कनेक्टेड था और कौन से ऐसे नामचीन लोग हैं जिनका नाम सामने आ सकता है। तो इन तमाम एंगल को लेकर के पुलिस लगातार बातचीत कर रही है। मुंबई एंगल को भी खंगार रही है कि आखिर मुंबई में ऐसे कौन से हाई प्रोफाइल लोग थे जिनको ये सप्लाई जो है पहले दुबई से आता है दिल्ली, फिर दिल्ली से इसकी सप्लाई मुंबई होनी थी। हालांकि ये तमाम एंगल है जिसे लेकर के पुलिस लगातार तुषार गोयल से और जो साथी उनके साथ पकड़ाए हैं, गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ कर रही है। विजय इरफान के साथ कोमल बहल, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है जहां अपराधियों को कैसे सबक सिखाया जा रहा है। लगातार फुल ऑन एक्शन जो सरकार का है वो जारी है। इसी कड़ी में मिर्जापुर और गाजियाबाद में जो मुठभेड़ हुई उसमें 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कहां-कहां कैसे-कैसे कनेक्शन जुड़ते नजर आ रहे हैं इस रिपोर्ट में समझिए। बदमाशों पर टूटा पुलिस का कहर। योगी राज में अपराध बर्दाश्त नहीं। पुलिस का एक्शन, बदमाशों का एनकाउंटर। मिर्जापुर और गाजियाबाद में बदमाशों पर पुलिस कहर बनकर टूटी है। जहां पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। ये बदमाश लंबे अरसे से पुलिस के निशाने पर थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का मैसेज क्लियर है कि यूपी में अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यूपी पुलिस उसी नक्शे कदम पर चल रही है। अपराधों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी की पुलिस का बदमाशों पर एक्शन जारी है। अस्पताल के बेड पर करा रहे ये बदमाश मिर्जापुर की आबो हवा खराब करने की कोशिश में लगे थे। ये लोग चेन स्नैचिंग और लूट की वारदातों को लंबे समय से अंजाम देते आ रहे थे और अब इनकी नजर मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल मेले पर थी। ये लोग मेले की रेकी कर रहे थे जिससे मेले में आने वाले लोगों को लूटा जा सके। इनमें से एक बदमाश पर 25,000 तो दूसरे बदमाश पर 15,000 का इनाम पहले से था, जिनकी तलाश पुलिस कर रही थी। इन लोगों के द्वारा पुलिस पे इन पे फायर किया गया। जब पीछा कर रही थी पुलिस को, पुलिस ने आत्मरक्षा इन पे फायर किया। इनके पैर पे गोली लगी और इनको जिला अस्पताल रेफर किया गया जहां इनकी स्थिति स्थिर है।
ये दोनों अपराधियों ने यहाँ पर इस जिले में काफ़ी पूर्व में घटनाएं की हैं। ये घटनाएं सबसे पहले तो अभी यहाँ पे जो पूर्ववत इनकी घटनाएं हैं वो फरवरी में ही इनके द्वारा एक चिल में एक घटना की गई थी, जिसमें एक महिला से बैग छीना था और 1 लाख रुपए इन्होंने उससे छीने। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस ने नोएडा, दिल्ली और गाजियाबाद में लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वहीं दूसरा बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शातिर बदमाश के पास से कई हथियार और लूट का सामान बरामद किया है। उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने इंदिरापुरम पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में उन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के गोली लगी और वह वहीं पर गिर पड़ा और दूसरा व्यक्ति भागने में कामयाब हुआ। जब इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री निकाली गई तो इसके ऊपर और इसके फरार साथी शाहनवाज के ऊपर इंदिरापुरम से लगभग आधा दर्जन लूट के मुकदमे निकले, लूट और चोरी के, और उसके साथ साथ दिल्ली के गाजीपुर थाने से भी लूट का मुकदमा निकला। इसको तत्काल घायल बदमाश को तत्काल प्राथमिक उपचार देने के बाद अस्पताल रवाना किया गया। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के एक्शन का ही नतीजा है कि बदमाशों में खौफ है और सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संदेश साफ है कि यूपी में अपराध करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।